Assalamu alaikum my YouTube viewers. I hope you are all fine. Today we will discuss types of matrices. First of all, row matrix. A matrix having only one row is called row matrix. ये हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है हमारे पास रो होती है। तो यहाँ पे देखें ए में हमारे पास सिंगल रो है, बी में भी सिंगल रो है, सी में भी सिंगल रो है। आर रो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/3। जो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है ए की, ए में देखें नंबर ऑफ रोज़ 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। और जो बी है उसमें हमारे पास सिंगल रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 1/2। और जो सी है उसमें सिंगल रो सिंगल कॉलम, तो उसका ऑर्डर 1/1 होगा। नेक्स्ट है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें सिंगल कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम। इसमें देखें ए में सिंगल वर्टिकल लाइन है, बी में भी सिंगल वर्टिकल लाइन है और सी में भी हमारे पास सिंगल वर्टिकल लाइन है। और जो हमारे पास ए है, ए में देखें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। बी में देखें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/1। सी में जो ऑर्डर है वो 1/1 होगा। नेक्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, अगर मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होंगी, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ठीक है, इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल में उसने दिया हुआ है आपको, फर्स्ट वाला जो है मेरे पास 1/1 का है, सिंगल रो सिंगल कॉलम है। सेकंड में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, 2/2 ऑर्डर है। थर्ड वाले में 2 रोज़ हैं, आपके पास 3 कॉलम है, तो 2/3 का इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर कहता है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n इज ऑफन रेफर टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये मेरे पास देखें एग्जाम्पल ए। एग्जाम्पल ए में आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो सेम है, तो ये मेरे पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसमें आप देखें कि सबसे पहले आपके पास जो है वो रो आती है, तो उसने पहले 1 1 1 रो लिखी हुई है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। देन उसने फर्स्ट कॉलम 1 1 1 और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, इस तरह इसने इसको लोकेशन दी हुई है। वो कह रहा है A11 A22 A33 आर कॉल द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगनल। ये आपके पास जो है प्रिंसिपल डायगनल है। आर मेन डायगनल, आर लीडिंग डायगनल। ये जो आपके पास है ये A11 A22 A33, इसको आप क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगनल है, मेन डायगनल है या लीडिंग डायगनल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एंड द नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। अगर बेटा आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इन तीनों में ए बी और सी में देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे है डायगनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, डायगनल के लिए बेटा स्क्वायर होना ज़रूरी है मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ दीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगनल इज़ नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एलिमेंट आर ज़ीरो। ये बेटा नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं और ये इसका मेन डायगनल है। ठीक है, वो कह रहा है कि मेन डायगनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो नहीं है, तो ये आपका डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 और 3 है ना, यहाँ पे अगर ज़ीरो आ जाता 3 की जगह पे, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट हमारे पास है, 2 ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारे पास भी डायगनल मैट्रिक्स बन जाता है। अभी भी ये डायगनल है, इसके जो ऊपर नीचे जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है, और अगर ये सारे ज़ीरो हो जाते हैं तो फिर तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा ना। अब यहाँ पे देखें जो मेन डायगनल है उसमें 2 3 और 4 है प्रिंसिपल डायगनल में, और जो ऊपर नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास डायगनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आगे है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब ये डायगनल ही स्केलर बनेगा कब? इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगनल आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो। वो कहते हैं ये सेम हो और ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएंगी तो वो बन जाएगा नल मैट्रिक्स। अब होनी ये सेम चाहिए। ठीक है, एक डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मतलब ये कि आपका जो मेन डायगनल है उसमें एलिमेंट्स हों और नॉन डायगनल क्या हों? ज़ीरो। अब उसने ये कहा है कि डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब बनता है? जब उसका जो मेन डायगनल है उसमें सेम एलिमेंट्स हों, सेम एंट्रीज़ हों, और जो नॉन डायगनल है वो ज़ीरो होगा, तो ये हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है,
आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट। आ स्केलर मैट्रिक्स, अब जो स्केलर मैट्रिक्स है वो ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट होगा अगर उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं डायगनल मेन डायगनल के वो 1 होंगे, इफ़ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, अब देखें जो डायगनल पहले उसने ये कहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगनल होगा अगर उसका जो मेन डायगनल है उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो और नॉन डायगनल है वो ज़ीरो हो जाए। आगे स्केलर में उसने ये कहा है कि जो डायगनल मैट्रिक्स है वो स्केलर कब होगा, जब उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे मेन डायगनल के। उसके बाद नेक्स्ट उसने आइडेंटिटी में स्केलर मैट्रिक्स कहा है क्योंकि जो स्केलर है उसमें सेम होते हैं ना, वो ये कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी या यूनिट होगा अगर उसके मेन डायगनल में एंट्रीज जो हैं वो 1 के इक्वल आ जाएं। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बेटा आई से। ठीक, अगर ऑर्डर 1 बाई 1 का होगा तो I1, अगर ऑर्डर 2 बाई 2 का होगा तो I2, अगर ऑर्डर 3 बाई 3 का होगा तो I3 हो जाएगा। बेटा ये बॉक्स है उसमें देखें, आ स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो डायगनल मैट्रिसेस। ठीक है, जो स्केलर है और जो आइडेंटिटी है वो डायगनल भी होगा, बट ऑल डायगनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, क्योंकि डायगनल में वो भी आ जाते हैं जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये देखा था, तो जो स्केलर है उसमें सेम होना चाहिए, मेन डायगनल सेम होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी है उसमें मेन डायगनल 1 1 होना चाहिए। तो इट्स मीन कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो स्केलर है ये डायगनल तो हो सकता है, लेकिन डायगनल जो है वो हर डायगनल वो स्केलर या आइडेंटिटी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained from a given matrix by interchanging the row and the columns is called the transpose of the given matrix. If A is a matrix, then its transpose is represented by A T। ठीक है, ऊपर छोटा सा T लिखा हुआ है। से मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है 1 2 4 जो मेरे पास रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, 8 0 5 ये भी रो है तो ये मेरे पास कॉलम बन जाएगा, तो ये मेरे पास इसका A का ट्रांसपोज आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें वापस हमारे पास ए आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है 2 3 3 4, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये भी आपके पास कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो डिफरेंस तो कुछ नहीं आया, ट्रांसपोज लेके वापस ये आ गया। तो बेटा ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है, मैट्रिक्स का। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। जैसे ये देखें, ये मेरे पास बी है, बी का जब मैंने ट्रांसपोज लिया 0 -5 ये इस तरह कॉलम में चला गया, 5 0 ये भी कॉलम में चला गया। अब अगर मैं इसमें से ये देखें, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 आ गया है, यहाँ पे 5 है, यहाँ -5 है, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूँगी, जब माइनस कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा 0 -5 5 और 0, तो बी बन जाएगा। इट्स मीन कि अगर बी का ट्रांसपोज -b के इक्वल आ जाए तो बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1। ठीक है, -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिनोट करते हैं -a से, यह आपके पास a है, -a इज़ इक्वल टू, आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, -6 जो है नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स है। जी बेटा मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। उसका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने यही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह के वो मैट्रिसेस हैं। मूव करते हैं। जी बेटा एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब यूनिट तो आपको पता है कि जिसमें हमारे पास जो है मेन डायगनल वो 1 होगा तो हमारे पास वो यूनिट मैट्रिक्स होगा, रो अगर सिंगल होगी तो रो, कॉलम अगर सिंगल होगा तो कॉलम, अगर 0 होगा तो नल मैट्रिसेस। अब ए है बेटा, ए उसने दिया हुआ है 5 7 8। ठीक है, अब ये आपके पास सिंगल रो है तो ये आपके पास होगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे है बी, बी में आपके पास है 0, सिंगल 0 है तो ये हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। सी में बेटा आपके पास है 1 0 0 1, तो ये आपके पास होगा यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है,
और उसके बाद डी है आपके पास, डी इज इक्वल टू 0 0 0 0, ये भी आपके पास होगा नल। ठीक है, और नेक्स्ट है इसके बाद ई में आपके पास है 608, तो ये सिंगल कॉलम है आपके पास, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद है एफ में आपके पास बेटा है 719, तो ये भी सिंगल कॉलम है, तो ये आपके पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है। क्वेश्चन 1 में आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना था रो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल और कॉलम। सिंगल रो होगी तो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, जीरो होंगे तो नल मैट्रिक्स, अगर मेन डायगोनल में 1 होगा तो यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, सिंगल रो होगी तो रो मैट्रिक्स, कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर नहीं होंगी तो रेक्टेंगुलर। ए है, ए इज इक्वल टू 5 3 4। अभी देखें ये आपका सिंगल कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, लेकिन इसमें देखें अगर हम तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉलम भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बी में आपके पास है 1 6 4 1, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, वेरी गुड, तो ये आपके पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सी में बेटा जी आपके पास है 3 5 8 0 4 -2, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो बेटा ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डी इज इक्वल टू 5 -5 2 एंड 7, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो बेटा ये आपके पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट है ई इज इक्वल टू 3 4 5 2 1 0, क्या है ये, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट है एफ इज इक्वल टू 5 -3 7, ये जैसे मैंने आपको बताया था ये सिंगल रो है, पहले तो ये रो मैट्रिक्स होगा, फिर इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जी इज इक्वल टू 3 0 1 1 3 4 5 2 -3, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो बेटा ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एच इज इक्वल टू 3 4 5 5 4 2, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब डायगोनल में तो हमें पता है कि जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें हमारे पास अगर जीरो के अलावा डिफरेंट एलिमेंट आ जाते हैं तो हमारे पास डायगोनल होता है, अगर मेन डायगोनल में 1 1 आ जाएगा तो यूनिट हो जाएगा, अगर मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे तो स्केलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट है ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, कौन सा मैट्रिक्स है ये, यूनिट। बी है बेटा हमारे पास 5 0 0 5, ये कौन सा हमारे पास, स्केलर, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास 3 0 0, हमने ये कहा था डायगोनल में कि एटलीस्ट हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो हो, तो ये हमारे पास कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स।
ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डी, डी इज इक्वल टू 7006। ये भी आपके पास कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ई, ई इज इक्वल टू 2002। मेन डायगोनल में आपके पास एलिमेंट सेम है, तो ये कौन सा होगा आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है आपको फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मेरे पास ए है, ए आपके पास है 2 4 3 5। आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए हम, ये नोटेशन है इसकी। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास रो है तो इसको कॉलम बना देना है 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज। इसी तरह आपके पास बी है 3 7 6। आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कॉलम है, कॉलम चेंज हो जाएगी रो में 3 7 6। नेक्स्ट आपके पास सी, सी इज इक्वल टू 5 -2 4। ये आपके पास क्या है, एक रो है और ये चेंज हो जाएगी कॉलम में 5 -2 and 4। डी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए, ये आपके पास एक रो है, इसको आपने चेंज कर देना है कॉलम में। ये आपके पास हो जाएगा 2 5। ये भी आपके पास रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा। ये भी आपके पास कॉलम 4 7। ये आपके पास हो जाएगा डी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपने क्या करना है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है। आगे है मेरे पास ए इज इक्वल टू -3056। अब मैंने इसका नेगेटिव निकालना है, तो माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, 0 5 नेगेटिव हो जाएगा, 6 भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बी, बी इज इक्वल टू -3 -2 3 2। माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 भी पॉजिटिव, ये 3 नेगेटिव, 2 भी जो है नेगेटिव हो जाएगा। C इज इक्वल टू -9 1 1 -7। माइनस सी इज इक्वल टू 9 -1 -1 एंड 7। ये आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट किसका, नेगेटिव मैट्रिसेस का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ही सेइंग दैट वेरीफाई दैट, कि ए अगर आपके पास है, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5। आपने प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। ये आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है। अच्छा, अब देखें ए का जब हम फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास रो है, कॉलम हो जाएंगी 2 3 4 5। अगेन हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो अब आपके पास ये अगेन रो है, तो ये चेंज हो जाएगी आपके पास कॉलम में 2 4 3 5। तो जब ए के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो ये वापस देखें ए आ गया इक्वल्स टू ए। ये प्रूव हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, उसमें उसने आपको दिया हुआ है बी, बी इज इक्वल टू 7 6 5 8। इसमें आपने यही प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में कि बी का आप ट्रांसपोज लें तो वापस आपके पास बी आ जाए। अब बी का हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लिया तो ये आपके पास रो है, कॉलम बन गई 7 6 5 8। अगेन आप इसका ट्रांसपोज लेंगे बी का, तो ये 7 5 जो है आपके पास अब रो थी तो ये कॉलम बन जाएगा, 6 8 भी आपके पास रो थी, ये भी कॉलम बन गया, तो वापस ये आ गया बी के ही इक्वल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, शो करना है आपके पास एल उसने दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। ये आपके पास एल है उसने दिया हुआ। अब ही सेइंग दैट कि आप इसको चेक करें क्या ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर हम
उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या होता है? सिमेट्रिक। अब जरा इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये आपके पास क्या है? रो, कॉलम बन जाएगा 2 3 4। ये भी आपके पास रो है, कॉलम बन जाएगा 3 - 2 5। ये भी आपके पास रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा 4 5 0। ये तो वापस आपके पास क्या आ गया? एल। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको कहते हैं ये क्या है? सिमेट्रिक है। तो उसने हमें ये कहा था कि शो करके दिखाएं ये सिमेट्रिक है। हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वापस ही ये एल आ गया, तो इट्स मीन ये क्या है? सिमेट्रिक है। आई होप बेटा आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एक्सरसाइज की समझ आई। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।